नासिक टीसीएस धर्मांतरण यौन उत्पीड़न केस में सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा। 7 महिला पुलिसकर्मियों ने 40 दिनों तक चलाया सीक्रेट ऑपरेशन। महिला पुलिसकर्मियों ने खोला यौन शोषण का राज, आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा। धर्मांतरण केस में मलेशिया के एक शख्स इमरान के कनेक्शन का हुआ खुलासा। महाराष्ट्र के नासिक में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस में हुए धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न केस में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब खुलासा हुआ है कि फरवरी में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर पुलिस ने एक सीक्रेट ऑपरेशन इस कंपनी में चलाया था, जिसके बाद इस रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। जी हां, इस सीक्रेट ऑपरेशन का जिम्मा 7 महिला पुलिसकर्मियों के कंधे पर था, जिन्होंने टीसीएस में कर्मचारी के तौर पर 40 दिन तक काम किया। इस ऑपरेशन में महिला पुलिसकर्मियों को टीसीएस के उस दफ्तर में हाउसकीपिंग स्टाफ के तौर पर तैनात किया गया। इस कार्रवाई से अब एक धर्मांतरण रैकेट का पर्दाफाश हुआ, जिसके अंतर्राष्ट्रीय संबंध होने की भी संभावना है। यह खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि इन्हीं महिला अधिकारियों के जरिए किया गया, जिन्होंने टीसीएस में 40 दिन बिताए और रंगे हाथ इस पूरे रैकेट के सरगना को पकड़ा है, उस मुख्य आरोपी को दबोचा है। यह बड़ा खुलासा इस मामले में हुआ है। जब जांच इस केस की बढ़ रही है तो जांचकर्ताओं का कहना है कि जांच के दौरान एक व्हाट्सएप चैट मिली। इसमें मलेशिया से जुड़े कुछ संदिग्ध शामिल हैं। एक स्पीकर और पीड़ितों के बयान से भी इस केस के अंतर्राष्ट्रीय लिंक के तार मिले हैं। सारी बातें इस ओर इशारा करती हैं कि टीसीएस दफ्तर के भीतर से एक कहीं ज्यादा बड़ा नेटवर्क संचालित हो रहा है। यानी सिर्फ एक नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, बल्कि अलग अलग जो नेटवर्क हैं वो काम कर रहे हैं, जहां पर लड़कियों को जबरन जो है धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर किया जा रहा है, उन्हें बीफ खिलाया जा रहा है, उनसे जबरदस्ती नमाज पढ़वाई गई। ऐसी कई शिकायतें पुलिस को मिली, संदिग्ध गतिविधियों की खबर मिली, जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। इस मामले में अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एचआर से लेकर जो कंपनी के जो लीडर हैं, टीम लीडर हैं, उन्हें दरअसल दबोचा गया है। इस केस ने पूरे देश में जाहिर तौर पर हलचल मचा दी है। लव जिहाद, लैंड जिहाद और कॉर्पोरेट जिहाद जैसी चर्चाएं पूरे महाराष्ट्र में शुरू हो गई हैं। और इस मामले को लेकर जो बीजेपी के नेता हैं, खास तौर पर नितेश राणे, वो क्या बोल रहे हैं, सुनिए। आता त्या कंपनीला टाळा लागण्याची वेळ आलेली आहे। काही दिवसातच नाव होऊ शकतं। बघा, ह्या कंपन्या जे कॉर्पोरेट जिहाद करू पाहत आहेत, मुळामध्ये त्याचे जे एचआर आहेत, त्यांनी ह्या सगळ्या गोष्टी जेव्हा त्यांच्या कंपनीमध्ये होत होत्या तेव्हा का थोबाड उघडलं नाही, का थांबवलं नाही? या कंपन्या नोकऱ्या देण्यासाठी आहे काय जिहाद करण्यासाठी आहे? आणि आमच्या या देवाभाऊच्या महाराष्ट्रामध्ये कुठल्याही प्रकारचा जिहाद होणार नाही, चालणार नाही। म्हणून एक कंपनीला जिहाद केल्यानंतर टाळं लागतं। जिथे जिथे महाराष्ट्रामध्ये अशा पद्धतीचा जिहाद चालू आहे, कॉर्पोरेट जिहाद नावाचं, त्यांनी लक्ष घालावं, नाही तर टाळं तिथे पण लागेल, एक लक्षात घ्या। वारकरी संप्रदायामध्ये प्रतिगामित्वाची घुसखोरी झाली, असं शरद पवार सामने वो है ना, मैं इसलिए तो मैंने स्पीच में भी कहा ना, इस तरीके के जो कॉर्पोरेट जिहाद जिसको हम बोलते हैं, जहाँ इनको मिलता है वहाँ वो जिहाद करने की कोशिश करते हैं, हमारे हिंदू बहनों की जिंदगी खराब करने की कोशिश करते हैं। वहाँ हमारा ये देवा भाऊ की सरकार वहाँ ये जिहाद खत्म करने के लिए पूरे ताकत से उतरेंगे। जिधर भी जिहाद होता रहेगा, इनकी हिम्मत करने दो जिहाद करने के लिए, वहाँ इनको रोकने की पूरी ताकत हमारे पास है। तो पहले ही मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा था कि जांच इस मामले में होगी। मुख्य आरोपी
कौन है उससे न सिर्फ पकड़ा जाएगा, जेल में डाला जाएगा, बल्कि सजा उन्हें मिलेगी। और उन्होंने एसआईटी के गठन के आदेश दिए थे, जिसके बाद एसआईटी के सूत्रों ने ही ये जानकारी दी कि अब तक कम से कम 12 कर्मचारियों को निशाना बनाया गया है। जो पहले 9 थे, अब उनकी संख्या बढ़ रही है, क्योंकि लगातार जो अलग अलग हिंदू संगठन के लोग हैं वो भी अपील कर रहे हैं कि जो भी पीड़ित महिलाएं हैं, जो भी कर्मचारी पीड़ित हैं, दरअसल वो आगे आए और अपनी शिकायत दर्ज कराएं। अब तक 9 एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें 8 महिलाओं और 1 पुरुष ने यौन उत्पीड़न, विवाह का झांसा देकर बलात्कार, धार्मिक दबाव और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। एफआईआर के मुताबिक आरोपी कर्मचारियों ने दरअसल महिला जो सहकर्मी थी उनके साथ छेड़छाड़ की और उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया। ये आरोप सीधे तौर पर लगाए हैं। 18 से 25 साल की महिलाओं द्वारा ये घटनाएं दर्ज कराई गई हैं। 2022 से शुरू होकर 2 से 3 वर्षों की अवधि में ये घटनाएं घटी हैं। 9 कर्मचारियों के अलावा 3 और लोग इस रैकेट से प्रभावित हुए हैं। उनके बयान दर्ज किए गए हैं। हालांकि सामाजिक कलंक और व्यक्तिगत चिंताओं का हवाला देते हुए उन्होंने अभी तक औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई है। अभी तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जैसे कि हमने पहले भी जानकारी दी थी। लेकिन यहां पर जो है मलेशिया तक यहां लिंक जो है निकलकर सामने आ रहे हैं। वहां से कुछ लोग जो है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इस गिरोह को चला रहे थे, इस रैकेट को चला रहे थे। सरगना इसके माने जा रहे हैं, जिन तक पहुंचने की कोशिश लगातार एसआईटी की जांच में होगी। और इस मामले को लेकर जो AIMIM के नेता हैं वारिश पठान, उन्होंने क्या कहा है, किस तरीके से वो कह रहे हैं कि इसे हिंदू मुस्लिम में ना बांटा जाए, क्या कहा उन्होंने, सुनिए। देखिए, किसी भी जाति धर्म वाले को, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी हो, किसी को भी कोई जबरन धर्मांतरण नहीं करा सकता। किसी को इजाज़त नहीं है कि किसी की भी आस्था को ठेस पहुंचाए। किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में ये नहीं सिखाया जाता कि तुम दूसरे की आस्था को ठेस पहुंचाओ या उसको जबरन को ऐसा काम कराओ जो उसके रिलीजन के अगेंस्ट है। और अगर किसी ने इस तरह की हरकत की है, जबरन धर्मांतरण कराने की, या उसके आपने जबरन कुछ ऐसी हरकत की जिससे उसकी आस्था को ठेस पहुंची हो सामने वाले की, तो कायदा कानून प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, इन्वेस्टिगेशन करो, जो भी उसमें मुब्तिला हो, जो बड़ी से बड़ी कंपनी हो या कोई भी हो, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो। लेकिन इसकी आड़ में आप पूरे मुसलमान समाज को बदनाम करते हो, ये गलत है। अब आप ये लेके आए कॉर्पोरेट जिहाद। अरे जिहाद का मतलब भी आपको नहीं मालूम है। पहले आप लाए वोट जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, लव जिहाद, अब ये कॉर्पोरेट जिहाद। जहां आपको दिखता है आप मुसलमान को ज्वाइन कर दो, ये गलत है। देखिए, कोई, हम चाहते हैं कि निष्पक्ष कार्रवाई हो, जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई करिए, जेल में डालिए। लेकिन इस तरह से बोल देना कि नहीं ये कॉर्पोरेट जिहाद है, ये मुसलमान लोग ये सब कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। और इस्लाम भी नहीं सिखाता कि आप किसी को जबरन धर्मांतरण करिए या जबरन किसी को ऐसी बातें करिए जिसका उसका दिल दुखे। ये मेरा ये मानना है। इसीलिए आप कानूनी कार्रवाई करिए और जो भी उसमें गिल्टी है उसको सजा दीजिए। मगर पूरे मुसलमान समाज को बदनाम करना, मैं समझता हूं, सरासर गलत है। तो आपने ओवैसी की पार्टी के नेता को सुना, लेकिन जो इस मामले में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, जाहिर तौर पर हैरान करता है यह मामला कि किस तरीके से एक TCS कंपनी के भीतर इस तरीके का रैकेट चल रहा था। कोई सोच नहीं सकता है कि किस तरीके से वहां पर जो महिला कर्मचारी थी उन्हें लालच दिया जा रहा था कि हम आपको विदेश भेजेंगे, उन्हें लालच दिया जा रहा था कि हम आपको ज्यादा सैलरी देंगे। तो इस तरीके से झांसा उन्हें दिया गया। इसको लेकर जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं पब्लिक प्रोसिक्यूशन की बैंदभर किरण, उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। कंपनी है, उसकी जो ऑपरेशन हेड है उसको कोर्ट पे प्रोड्यूस किया था। इसके पहले उसको जब लास्ट टाइम प्रोड्यूस किया था तो उसको 3 दिन की पुलिस कस्टडी मिली थी और इन्वेस्टिगेशन में प्रोग्रेस होने की वजह से आज उसको वापस 2 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मिली है। ये जो मामला है वो महिला पीड़ित, उसका सेक्सुअल हरासमेंट और मेंटल हरासमेंट और जो ऑफिस में छेड़खानी करते थे आरोपी लोग, उसके बारे में गंभीर ऐसा मामला है। तो इसके बारे में ये जो पीड़ित महिलाएं हैं, इन्होंने ये ऑपरेशन मैनेजर के पास टाइम टू टाइम शिकायतें की थी, लेकिन ये ऑपरेशन मैनेजर होते हुए
और उनके ऑफिस में पॉश कमेटी है, पॉश कमेटी की भी ये सदस्य है। और ये सदस्य होते हुए भी उसने ये जो महिलाओं की जो कंप्लेंट है उसके बारे में कॉग्निजेंस न लेते हुए अक्यूज लोग जो है तो उनको उन्होंने सपोर्ट किया, और इसकी वजह से ये जो आरोपी लोग हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, और उन्होंने और दूसरी जो पीड़िताएं हैं उनके साथ भी उनका लैंगिक शोषण किया। और इसके बारे में और 9 ऑफेंसेस ऑलरेडी रजिस्टर हुए हैं, और ये गंभीर मामले होने के कारण इसमें एसआईटी गठित की गई है। और ये गंभीर मामलों को नज़र में लेते हुए ये जो एसआईटी है उन्होंने मुझे यानी असिस्टेंट डायरेक्टर एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर को रिक्वेस्ट लेटर भेजा है कि इन गंभीर मामलों में कोर्ट के पेशी दरमियान आप एसआईटी को हेल्प करें। इसलिए आज मैं कोर्ट में खुद पर्सनली अपीयर होके हम लोगों ने प्रभावी आर्ग्यूमेंट किया। और मेरे साथ में जो प्रोसिक्यूटर है अनिकेत अवार्ड, इन्होंने भी ऑन बिहाफ ऑफ प्रोसिक्यूशन स्ट्रांगली आर्ग्यू किया, और इन्वेस्टिगेशन में प्रोग्रेस देखते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने आरोपी को 15 तारीख तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। तो पुलिस ने सीधे तौर पर बताया कि एक टिप ऑफ पर कार्रवाई करते हुए टीसीएस परिसर के अंदर हाउसकीपिंग स्टाफ के भेष में ये महिला कांस्टेबल तैनात की गई थी, जिन्होंने कई बड़े खुलासे किए। इमरान नाम का एक व्यक्ति जिसका मलेशिया से संबंध है, व्हाट्सएप पर बातचीत कर रहा था, ये शक उन्हें है, जिसकी जांच अब जाहिर तौर पर की जाएगी। लेकिन इस मामले को लेकर नेशनल विमेन प्रेसिडेंट है जो विश्व हिंदू रक्षा परिषद की अमुना पाठक, उनकी तरफ से क्या कहा गया है, सुनिए। Corporate jihad on our daughters? Where are we heading? This is not just a crime. This is a systematic, barbaric assault on the dignity, faith, and bodily autonomy of our daughters. If these allegations are proven, what we are witnessing is a deeply disturbing nexus of sexual exploitation, coercion, blackmail, and psychological torture, where a workplace was deliberately turned into a hunting ground, forcing women to consume beef against their will, compelling them to offer namaz under pressure, and subjecting them to humiliation and sexual abuse is not just illegal. It is a direct attack on personal freedom, religious identity, and human dignity. This is cultural coercion combined with criminal brutality, and it cannot be tolerated in any civilized society. We from Vishwa Hindu Raksha Parishad strongly demand the strictest, fastest, and most exemplary punishment under the Bharatiya Nyaya Samhita, workplace harassment laws, and all applicable criminal provisions to the people who are convicted. No mercy, no delay, no loopholes. Every single guilty individual must face the full force of law here. We need and we demand immediate intervention by the Maharashtra government and top police authorities to ensure swift, uncompromising action. A completely unbiased, pressure-free and transparent investigation which should not have any political influence, no appeasement politics, no protection for the accused. Strong charges including sexual assault, criminal intimidation, religious coercion and organized exploitation must be invoked without dilution. This case must be treated as a benchmark for justice, not just another file buried under influence. This is also a serious thing we are telling the corporate world. The corporate world should conduct strict background verification of employees, about all their employees, understand who they are, what they are. Their conduct must also should be established. They should establish zero tolerance policies for harassment and coercion. And they should also ensure internal complaint committees, and they should be active and also independent and fearless.
so that the people can come and fearlessly put their concerns. Workplace must also remain safe zones, not breeding grounds for predators and ideological coercion. Let this be absolutely clear. We will not remain silent. We will not allow this to be normalized. We will not allow the guilty to escape. Justice must not just be delivered. It must be delivered swiftly, visibly, and with such severity that it sends a chilling message across the nation, across Bharat. Crimes against women, faith, and dignity will be crushed without exemption. तो देखना होगा आने वाले वक्त में इस मामले में क्या क्या खुलासे होते हैं, किस तरीके से धर्मांतरण के इस रैकेट का पर्दाफाश होने के बाद कितनी गिरफ्तारियां होती हैं और कहां तक इसके तार फैले हुए हैं, ये कहीं ना कहीं जांच में आगे जरूर खुलासा होगा। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।